नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। जैसे कि देख रहे हैं नंबर सिस्टम का पार्ट 11 चल रहा है। इससे पहले 10 पार्ट में पढ़ा चुका हूं। यदि आप उसे नहीं देखे हैं तो उसे ज़रूर देख लीजिए, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो इससे अगले वाले पार्ट में हम यही बताए थे कि अंतिम में जीरो की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे। यदि जीरो के अलावा अन्य कोई संख्या ज्ञात करना हो, 1, 3, 4, 8, 10 ऐसी कोई संख्या ज्ञात करना हो तो उसको हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो जब तक आप अगले पार्ट नहीं देखेंगे वो समझ में नहीं आएगा। तो पहले प्लेलिस्ट में जाकर अगला पार्ट देख लीजिए। तो इस पार्ट में कुछ बेसिक सवाल आज देखेंगे। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है फैक्टोरियल 15 में 2 कितनी बार आएगा। जैसे जीरो कितनी बार आएगा पहले हम बताए, तो इसमें है 2 कितनी बार आएगा। फैक्टोरियल का मतलब 1 गुणे 2 गुणे 3 ऐसे डैट मतलब 14 गुणे 15 तक। तो इसमें 2 कितनी बार आएगा, तो ऐसे निकालना है। 1 का तो यही हो जाएगा, 2 का 2 हो जाएगा, 3 फिर 4 का 6 2 गुणे 2, 4 का 5 का नहीं होगा, फिर 6 का 2 गुणे 3। तो ऐसे ऐसे में ये 2 जो आएगा ये कितनी बार आएगा। तो इसका निकालने का सीधा सा तरीका है, 15 को हम लेंगे 2 से डिवाइड किए 7 आया, फिर 7 को लिए 2 से डिवाइड किए 3 आया। इसमें जो शेष बच जाता है या दशमलव में आएगा उससे हम नहीं मतलब है। फिर 3 को लेंगे 2 से डिवाइड करेंगे और 1 आएगा। तो 7 3 10 1 11, सभी को जोड़ लेंगे 7 + 3 + 1 बराबर 11। अब यही हमारा हो जाएगा आंसर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो 15 में 2 कितनी बार आएगा, तो ये टोटल 11 आएगा। अब जैसे मान इसको हम निकाल कर दिखा देते हैं कि 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6 गुणे 7 गुणे 8 गुणे 9 गुणे 10 गुणे 11 गुणे 12 गुणे 13 गुणे 14 गुणे 15। 15 तक हमें लेना है। तो 1 2 तो ये हो ही गया, 4 में 2 गुणे 2 हो जाएगा, 5 में नहीं निकलेगा, 6 का हो जाएगा, 2 गुणे 3 2 गुणे 2 गुणे 2 2 दूना 4 दूना 8, 9 का वही रहेगा, 2 गुणे 5 हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 3 ये हो जाए 12 का, 14 का 2 गुणे 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक हमारा ये है ये ऊपर ये 11। तो टोटल हमारा 11 आया और ये भी 11 आया। तो जैसे छोटी संख्या है तो ऐसे निकाल सकते हैं, पर जैसे बड़ी संख्या आ जाए तो हम यही नेम लगाएंगे। पर ये केवल अभाज्य संख्या में लगेगा, और जो अभाज्य संख्या नहीं उसका दूसरा नेम भी बताते हैं आगे। तो इसी तरह एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। तो इसमें फैक्टोरियल 50 में 3 की संख्या कितनी बार आएगा। तो उसमें 2 को पूछा था, इसमें 3 का, तो हम 50 ले लेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 अक्का 3 2 बचा, 3 छक 18। दशमलव में जो आएगा उसे हमें नहीं लेना है। फिर 16 को 3 से करेंगे, 3 पछे 15, 5 को 3 से करेंगे 1, 5 1 6 16 + 5 + 1, 5 1 6 और 6 12 और 10 22, टोटल आया 22 बार। यही हमारा हो जाएगा आंसर। तो इसमें केवल अभाज्य संख्या से 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, ऐसी संख्या है जो इसी नेम से आ जाएगा। अब एक दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं जो इससे हटके है थोड़ा। दूसरा क्वेश्चन है कि फैक्टोरियल 216 में 6 की संख्या कितनी बार आएगी। तो इसको यदि हम लगाएंगे ऐसे 216 को 6 से डिवाइड करेंगे तो जो आएगा वो हमारा गलत हो जाएगा। ये 6 एक सम संख्या है, तो इसको हम 6 को तोड़ेंगे तो 2 गुणे 3, 2 गुणे 3 में ये टूटेगा। तो ये जो बड़ा वाला होगा, बड़ा वाला जो आएगा टूटने पर, अगर 3 में 4 में टूटे, जो सबसे बड़ा होगा हमें वही लेना है।
तो इसमें 3 है बड़ा, तो हमें 3 लेना है। तो 216 को हम 3 से डिवाइड करेंगे, तो 3 7 21, 3 दूना 6। फिर हम 72 को लेंगे, 72 को 3 से डिवाइड करेंगे, 24 3 72। फिर 24 को लेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे तो यह आ जाएगा 8। फिर 8 को हम लेंगे, 3 से करेंगे तो यह आ जाएगा 2। अब नहीं होगा, तो ये 8 2 10 जोड़ लेंगे सभी को, 72 24 प्लस 8 प्लस 2, तो 8 2 10 और 24 34 और 72 106। टोटल हो जाएगा हमारा 106, और ये हमारा हो जाएगा आंसर। ये नेम लगेगा तब ये सही आएगा। ये हम इसको 6 से डिवाइड करेंगे तो ये अभाज्य संख्या नहीं है, इसलिए ये गलत आ जाएगा। और आप नंबर ऑफ 3 और इक्वल टू नंबर ऑफ 6, नंबर ऑफ 3 बराबर नंबर ऑफ 6 हो, ये कि जितनी बार 3 आएगा उतनी बार ही 6 आएगा। यदि आपको नहीं विश्वास है तो इसको आप चेक कर लीजिएगा कि जितनी बार 3 आएगा उतने ही बार 6 आएगा। आप कोई छोटी संख्या लेकर चेक कर सकते हैं। तो इसमें यही ध्यान रखना है कि जो सम संख्या है उसको हम तोड़ेंगे, जो सबसे बड़ा आएगा तोड़ने पर उसी को हमें लेना है। तोड़ने के यदि आप नहीं जानते हैं तो इसी तरह तोड़ेंगे, फिर 2 से 3 आएगा, फिर 3 से 1, इस तरह आप तोड़ सकते हैं। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, देख लेते हैं। यहाँ पे फैक्टोरियल का मतलब आप ध्यान रखिएगा कि 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 ऐसे ऐसे डैश डैश करके, मतलब 216 है तो ये 216 तक जाएगा, इसका मतलब यही है। तो इसको आप याद रखिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फैक्टोरियल 200 में 12 की संख्या ज्ञात करें। तो पहले 12 को तोड़ लेंगे, तो 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूना 4 3 12। तो इसमें सबसे बड़ा आया है 3। ये जो बड़ा संख्या हमारा आया है ये 3 आया है, और इसी को हम लेंगे तो जितनी बार 3 आएगा उतनी बार कटेगा, उतनी बार ये 12 आएगा। तो हम 200 को ले लेंगे, उसको 3 से डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा 66 बार में। फिर 66 को ले लेंगे, ये आ जाएगा 22। फिर 22 को ले लेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 7 21। फिर 7 को ले लेंगे और ये आ जाएगा 2। इसमें जो दशमलव आएगा उसे भूल जाना है, उसे मत लेना आप लोग, केवल जो सीधा सीधा कटे उसी को हो लेना है। तो 66 प्लस 22 प्लस 7 प्लस 2 हम सभी को जोड़ लेंगे तो ये आ जाएगा 97। ये 97 आएगा और यही हमारा हो जाएगा आंसर। जो आंसर हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा 97। इसमें तोड़ना है, अगर सम संख्या है उसे तोड़ेंगे, जो सबसे बड़ी आएगा तोड़ने पर जो सबसे बड़ा संख्या आएगा उसी को हमें लेना है। फिर उसको जो इतना दिया रहेगा फैक्टोरियल में नहीं, वो ऐसे 1 गुणे 2 गुणे कर जहाँ तक दिया रहेगा उसको लेकर हम उसी से भाग देंगे, और जो आएगा उसी को जोड़ के जो हमारा योग पूरा आ जाएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो शायद आप समझ गए होंगे। तो चलते हैं, एक टाइप का और क्वेश्चन है उसे देख लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फैक्टोरियल 200 में 8 की संख्या याद कीजिए। फैक्टोरियल का मतलब पुनः बता देते हैं, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे डाट डाट 200 तक, यही हमारा हो जाएगा। तो इसको 8 को यदि हम तोड़ेंगे, 8 को यदि हम तोड़ेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4 दूना 8। तो इसमें तो सब बराबर है, ना कोई बड़ा है ना छोटा है, तो इसमें से एक ले लेंगे हम। तो 200 को तोड़ेंगे 2 से तो आ जाएगा 100 बार। फिर 100 को तोड़ेंगे आ जाएगा 50। फिर 50 को तोड़ेंगे आ जाएगा 25। फिर 25 को तोड़ेंगे आ जाएगा 12। और
फिर पुनः 12 को तोड़ेंगे 2 से तो आ जाएगा 6, और 6 को 2 से तोड़ेंगे, देख लीजिए, तो आ जाएगा 3, और हम फिर 3 को 2 से तोड़ेंगे तो ये यक आ जाएगा। सभी को जोड़ लेंगे, 100 + 50 + 25 + 12 + 6 + 3 + 1, इन सभी को यदि हम योग करेंगे 150, 175, 3 1 4, टोटल हम करेंगे तो ये आ जाएगा 197। 197। अब इसमें एक नेम ये है कि सभी बराबर था, 2 2 तो 197 ये हमारा आंसर नहीं होगा। तो इसमें 2 कितनी बार आया है, 1 बार, 2 बार, 3 बार। तो 197 को हम 3 से डिवाइड करेंगे, 3 छक 18, 3 पछे 15। इसमें ये नहीं लेना है कि पूरा पूरा कटे तभी माना जाएगा। तो जो पॉइंट के बाद हम पहले बता दें कि जो पॉइंट के बाद आएगा उसे नहीं लेना है। तो ये हमारा आ गया 65, यही हमारा हो जाएगा आंसर। यदि मान लीजिए इसको 27 से कहता तो 3 × 3 × 3, तो भी इसको 3 से डिवाइड करना पड़ता, क्योंकि 3 जो है वो 3 बार आएगा। इसमें ये नहीं देखना है कितनी बार आया है, यहाँ पे 2 4 बार आता तो 4 से हम डिवाइड करते हैं। तो शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि यदि सभी संख्या बराबर रहे, कोई छोटा बड़ा से ना कटे, तो जितनी संख्या रहे जो आए योग करने पर बाद उसको हम पुनः डिवाइड करेंगे, और जो आंसर आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो इसी वीडियो के साथ समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।